प्रवीण जी आगे आ जाओ, वहीं बैठ जाओ। जगदीप आगे आ जाओ, बैठ जाओ, मासी बैठ जाइए। आज महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। यह प्रतिमा गर्दन जी पुष्पांजलि अर्पित भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी की जो प्रतिमा जिसका आज अनावरण किया जाएगा उसके बारे में बता दूं। यह प्रतिमा 51 किलो 700 ग्राम प्योर पीतल की बनी हुई है, जो कि संता बोध विहार प्रबंधक संघ द्वारा हमें भेज दी गई है। इस प्रतिमा का अनावरण मैं चाहूंगा कि सभी की सहमति से, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग कमल सागर जी का है, जिसकी ससुराल जो है मालीपुर में है। इनकी जो कार्रवाई है, जो प्रयास है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं चाहूंगा आज इस पावन अवसर पर सभी बाजीपुर गांव से, ठाकराम गांव से, बमाना से, दरियापुर से, हरेवली से, ओचंदी से और सभी मातृशक्ति जो इकट्ठे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का जो अनावरण यहाँ किया जा रहा है, मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि पश्चिम बिहार में बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। वहाँ से वो एक मूर्ति दान करना चाह रहे थे। उसमें हम लोगों ने भी अम्बेडकर सभा की तरफ से लिखित रूप में प्रयास किया और वहाँ के जितने पदाधिकारी थे हम उनसे मिले। उसमें सबसे ज़्यादा ये नौजवान कमल सागर, इसका बड़ा योगदान रहा। जब उनसे मिलने के बावजूद हमने कहा कि हम 50 साल से ज़्यादा अम्बेडकर सभा हमने बनाई हुई है, जो कि एक सामाजिक संस्था है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, बच्चों को प्रेरित करती है, समाज के काम करती है। हम उसकी देखरेख में आज की ये मूर्ति जो है अपने यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा आदर के साथ में ये हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमें ये मूर्ति जो कि बहुत ही सुंदर आपके सामने अभी दिखाई देगी, उसको जो था बड़े आदर के साथ में हमें निःशुल्क अपनी तरफ से भेज दी, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं। मैं संक्षेप में महात्मा बुद्ध, क्योंकि महात्मा बुद्ध की ही ये मूर्ति क्यों लगाई गई, बाबा साहब के साथ में आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति का बड़ा विशेष महत्व है। मैं भगवान बुद्ध के बारे में एक संक्षेप में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहाँ के शाक्य वंश के एक राजा थे। उनके घर में, राजा के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ
जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म के 7 दिन के पश्चात इनके माता जी का देहांत होगा। उनके मौसी नाम का पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बावजूद शादी हो गई और एक बच्चा हो गया जिसका नाम राहुल था। लेकिन राजा का लड़का होने के बावजूद वो इस सांसारिक जो दुख है, संसार में जो कष्ट है, संसार में जो असमानता है, संसार में जो गिरना है, उसके देखते हुए बहुत विचलित रहते थे। उसके दिमाग के लिए, उसके खोज के लिए, उसके समाधान के लिए उन्होंने देखा कि दुख है तो उसका कोई ना कोई निवारण भी होगा, कोई समाधान भी होगा। तो उन्होंने 29 साल की आयु में घर त्याग दिया। बहुत प्रयास हुआ उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वापस राज सिंहासन में नहीं पहुंचे। और बिहार में बहुत बैठक है जहां पर 6 साल के कठोर तपस्या के बावजूद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने बनारस के अंदर कुशीनगर, वहां पर सबसे पहला उपदेश दिया। उनका उपदेश, उनकी जो विचारधारा उनका था कि इंसान, मानव सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात और पात और भेद ये सब निष्ठ है, बेकार है ये। और हिंसा उनके विचारों में मात्र के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने कहा अहिंसा की पूजा करो और ये प्रकृति, ये सत्य है, विज्ञान ये सत्य है। हमारे बीच में पूर्व एमएलए भाई वीर प्रकाश जी पधारे हैं। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। श्री वीर प्रकाश जी का तो उसको त्याग, उन्होंने कहा कि शीलता, शालीनता, समानता, जीव जंतु, इंसान सबसे प्रेम करना जो बहुत जरूरी है। किसी धर्म का विरोध नहीं किया उन्होंने, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं की। उन्होंने अपने विचार रखे और वो विचारधारा इतनी जबरदस्त चली कि आपने इतिहास में